हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स। ठीक है, तो देखते हैं इसे। यू आर परहैप्स अवेयर दैट 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे। तो आप जानते हैं कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। A school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group। ठीक है, तो स्कूल क्या करता है? वाटर डे सेलिब्रेट करता है और चिल्ड्रन, जो एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें पोस्टर वगैरह बनाने के लिए कहता है। तो वाटर डे पे क्या करती है स्कूल? जो स्कूल वाले हैं वो क्या करते हैं कि सेलिब्रेट करते हैं इस डे को, और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, उन्हें इसके ऊपर पोस्टर बनाने के लिए इनवाइट करते हैं, कहते हैं पोस्टर बनाने के लिए कहते हैं। सम ऑफ द पोस्टर्स प्रेजेंटेड ऑन दैट डे आर शोन इन फिगर 16.1। फिगर 16.1 में कुछ पोस्टर्स दिखाए गए हैं। तो ये है फिगर 16.1, कोलाज ऑफ पोस्टर्स। ठीक है, इस तरह के पोस्टर्स बनाने के लिए कहा जाता है बच्चों को वर्ल्ड वाटर डे पे। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द मैसेज यू गेट फ्रॉम दीज पोस्टर्स? तो इन पोस्टर्स से आपने क्या मैसेज मतलब क्या मैसेज आपको मिला? ठीक है, जो अभी आपने पोस्टर देखे फिगर में, तो इन पोस्टर्स से आपको क्या मैसेज मिला देखते हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक एंड डिस्कस दैम इन द क्लास। तो ये जो आपने पोस्टर्स देखे हैं, इसके बारे में आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है और अपने क्लास में इस बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे यू कैन सेव वाटर, सेव एनर्जी, ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स। ठीक है, इस तरह के मैसेजेस होते हैं पोस्टर्स में। तो हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट स्कूल? तो आपने देखा होगा कि भाई घरों में और जो स्कूल हैं उनमें क्या होता है कि वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो योर पेरेंट्स तो जब पानी की कमी हो जाती है तो योर पेरेंट्स और टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर। तो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको एडवाइस देते हैं कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपको सलाह देते हैं। नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टुवार्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। ठीक है, तो मतलब हर साल वाटर डे क्यों मनाया जाता है? हर साल वाटर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हर एक का क्या हो कि इसके ऊपर मतलब कि अटेंशन हो, हर एक इस बारे में जाने कि जो इसकी इम्पोर्टेंस है ना, पानी की जो इम्पोर्टेंस है, पानी के इम्पोर्टेंस को, और पानी जो संरक्षित पानी है, पानी को किस तरह से संरक्षित रखना है, इन सब के बारे में जानने के लिए ही वाटर डे का सेलिब्रेशन किया जाता है, वाटर डे मनाया जाता है। The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per person per day। तो जो यूनाइटेड नेशन है ना, वो जो अमाउंट ऑफ वाटर के लिए क्या सलाह देता है कि पानी कितनी मतलब क्वांटिटी में यूज़ में लेना है ना, कितना पानी यूज़ में लेना है रोज़। तो उस हर एक इंसान को डेली एक दिन में कितना पानी यूज़ में लेना है, कितना पानी कंज्यूम करना है। तो उसके लिए जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या सलाह देता है, क्या रिकमेंड करता है? तो देखते हैं क्या बताता है कि ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, है ना, और प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो प्रॉपर हाइजीन मतलब कि अच्छे से स्वच्छ साफ सुथरा हो, अच्छे से स्वच्छता के लिए। हाइजीन मतलब स्वच्छता के लिए कम से कम कितना पानी एक इंसान को एक दिन में लेना चाहिए यूज़ में? 50 लीटर। ठीक है, 50 लीटर पर डे पर पर्सन यूज़ में लेना
चाहिए। तो दोबारा देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ये सलाह देता है कि पर डे पर पर्सन कितना पानी हर इंसान मतलब कि हर एक इंसान को एक दिन में कितना पानी यूज़ में लेना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसको लेना चाहिए, काम में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में पानी यूज़ में लेना चाहिए। हाँ, तो वो बताते हैं, वो सलाह देते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, खाना बनाने के लिए और साफ सफाई के लिए, है ना, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो इन सब के लिए कम से कम 50 लीटर पानी यूज़ में लेना चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। तो ये जो 50 लीटर जो पानी है ये लगभग कितना होगा, ये होगा 2 या 2.5 बकेट, ठीक है। तो ये 2.5 बाल्टी पानी, ठीक है ना, 2.5 बकेट पानी पर पर्सन पर डे यूज़ में लेगा। तो इस चीज़ की कौन सलाह देता है, ये कौन रेकमेंड करता है, ये यूनाइटेड नेशन रेकमेंड करता है। तो पर पर्सन पर डे 2.5 बकेट पानी यूज़ में लेना चाहिए, इतना ही अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। इज़ योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? क्या आपकी फैमिली इससे ज़्यादा पानी यूज़ में लेती है? इफ़ यस, यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर। ठीक है, तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी यूज़ में लेते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे तो इफ़ यस यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट का मतलब है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी यूज़ में लेते हैं, अगर आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप पानी को काम में लेते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर, कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, मिलियंस में लोग होते हैं कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनके पास में पर्याप्त पानी नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से पानी नहीं है। हम ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा हम पानी यूज़ में लेते हैं, तो क्या होता है कि इसके लिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि बहुत सारे हमारी कंट्री में ऐसे लोग हैं, मिलियंस में लोग हैं जिनके पास में पर्याप्त पानी नहीं है, उनकी ज़रूरतों के लिए पानी नहीं है। What about your friends and their families? तो उनके दोस्तों का और उनकी फैमिली का क्या होगा? तो शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम। तो इसके लिए आप उनसे उनके एक्सपीरियंस को जानिए कि किस तरह से वो, मतलब कि उनके पास में इनफ वाटर नहीं है ना, पर्याप्त उनके पास में पानी नहीं है, तो वो अपना हर एक दिन किस तरह से निकालते हैं बिना पानी के या कम पानी के। तो उस एक्सपीरियंस को आपको शेयर करना है। तो दोबारा देखते हैं इसे, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिलीज, है ना। तो इस बारे में अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, इस बारे में अपने दोस्तों के साथ में उनकी फैमिली से बात करनी चाहिए, उनके परिवारों से बात करनी चाहिए और अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ में शेयर करना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। तो इन सम प्लेसेस देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो कुछ जगहों पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत कम पानी है। टैप्स रनिंग ड्राई, long queues of water, fights, marches and protests for demand of water have become a common sight, especially during summers. तो क्या है कि नलों का पानी सूख चुका है, टैप रनिंग्स डाउन, है ना, लॉन्ग क्यूज ऑफ वाटर, लॉन्ग क्यू बनती है, मतलब कि पानी के लिए लंबी कतारें लगती हैं, फाइट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मार्चेज यानी कि जुलूस निकलता है, एंड प्रोटेस्ट और प्रदर्शन करा जाता है, फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम अ कॉमन साइट। ठीक है, तो जिस जगह पे
पानी की शॉर्टेज है ना, तो उस जगह पे जहाँ पे नल सूख गई हैं, लंबी कतारें हैं पानी के लिए, तो वहाँ क्या हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं पानी की डिमांड के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग समर। और ज़्यादातर ये कब होता है, ये गर्मियों के दौरान होता है, समर के सीजन में ये ऐसा ज़्यादा होता है। सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स shown in figure 16.3 clearly indicate this message। तो कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग की गई है, क्लिपिंग मतलब कटिंग करना, ठीक है, जिसे फिगर 16.3 में शो किया गया है, बताया गया है, जिसमें क्लियरली इंडिकेट किया गया है इस मैसेज को, ठीक है। पानी से रिलेटेड जो मैसेज है उसे क्लियरली बताया गया है। इंडिकेट मतलब बताना। Is it not true that we face acute shortage of water? ठीक है, it is not true। ये सच नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा पानी की शॉर्टेज मतलब का सामना करते हैं। फेस मतलब सामना करना। तो ये सच नहीं है कि भाई हम बहुत ही ज़्यादा पानी की जो कमी है उसका सामना करते हैं। तो ये कुछ एक फिगर दिए गए हैं, लॉन्ग क्यू ऑफ वाटर की लंबी कतारें लगती हैं पानी के लिए, और ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग से कुछ अखबारों की कटिंग है जिसमें ये पानी से रिलेटेड मैसेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये एक एक्टिविटी दी गई है, इसे देखते हैं। कलेक्ट क्लिपिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑन द न्यू आइटम्स, आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज। तो पानी की कमी से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आइटम्स हैं, उन्हें कलेक्ट करना है न्यूज़पेपर और मैगजीन से, ठीक है। उनकी कटिंग निकालनी है न्यूज़पेपर और मैगजीन से और कलेक्ट करना है। पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और उसे स्क्रैप बुक में चिपकाना है उन सबको, और क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन द क्लास। और जो पीपल पानी की जो शॉर्टेज है उसे फेस कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को कि आपको एक लिस्ट बनानी है और क्या करना है, अपने क्लास में इस बारे में डिस्कस करना है, बातचीत करनी है। वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पानी से पानी की कमी का जो ये मामला है, मैटर यानी मामला, तो पानी की कमी का जो ये मामला है ये पूरे वर्ल्ड से संबंधित है, ठीक है। तो it is estimated that in a few years from now more than 1/3 of the people in the world could face water scarcity। तो एस्टिमेटेड का मतलब अंदाजा लगाना। तो हम कुछ सालों में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल, मतलब कि 1/3 पीपल जो हैं, है ना, अब से लेके अब मतलब कि आने वाले टाइम में कुछ सालों में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब से ज़्यादा, है ना, 1/3 पीपल जो होंगे, है ना, वर्ल्ड के, वो पानी की कमी को फेस करेंगे, पानी की कमी का सामना करेंगे। स्कार्सिटी मतलब कमी। बिफोर वी डिस्कस व्हाई वाटर इज गेटिंग स्कार्स वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन आवर प्लेनेट। ठीक है, तो इस बारे में डिस्कस करने से पहले वाटर इज गेटिंग स्कार्स, ठीक है, पानी की कमी जो हो रही है, वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, ठीक है। तो हम इस बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना है कि हमारे प्लेनेट पर कितना पानी अवेलेबल है, कितना पानी उपलब्ध है, ठीक है। तो हमारे प्लेनेट पर कितना पानी है, इस बारे में मतलब हमें ये जानना है कि पानी की कितनी कमी है और कितना पानी प्लेनेट पर अवेलेबल है। तो आगे देखते हैं, हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, तो कितना पानी अवेलेबल है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, ठीक है। तो ये अर्थ की पिक्चर दी हुई है, अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस। तो स्पेस से अर्थ की जो पिक्चर ली हुई है उसे देखा, तो व्हाई डज इट अपीयर ब्लू, तो ये ब्लू क्यों है, इसका कलर ब्लू क्यों है। श्योरली यू कैन गेस, तो आप मतलब ये अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अर्थ है उसका कलर ब्लू क्यों है। यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, तो आप अच्छे से जानते हैं
कि अर्थ की जो सरफेस है, ठीक है, पृथ्वी की जो सरफेस है वो 71%, लगभग 71% पानी से कवर्ड है, ढकी हुई है, ठीक है। मतलब पृथ्वी की सतह पे लगभग कितना पानी है? लगभग 71% पानी मौजूद है। Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, rivers, lakes, ice caps as groundwater and in the atmosphere। ठीक है, तो लगभग जो सारा पानी है पृथ्वी का वो किस में कंटेन है, किस में मौजूद है, किस वो मौजूद है जो सीज हैं, ठीक है, समुद्र हैं, महासागर, ओशियंस, रिवर हैं, ठीक है, जो लेक्स हैं, तालाब वगैरह हैं, है ना, आइस कैप्स जो हैं, है ना, इनमें ये पानी एज अ ग्राउंड वाटर मौजूद है। और किस में मौजूद है? एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वातावरण में भी पानी मौजूद है। हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली। तो ये जो पानी है ये ह्यूमन के कंजप्शन के लिए डायरेक्टली क्यों नहीं यूजफुल है, क्यों नहीं फिट है, ठीक है, मतलब कि कंजप्शन मतलब कि इस्तेमाल के लिए। तो ये जो पानी मौजूद है ये पानी मनुष्य के लिए, ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस के यूज़ के लिए, ठीक है, ठीक है, ह्यूमन के यूज़ के लिए ये डायरेक्टली क्यों नहीं ले सकते हैं काम में, है ना। या हम कह सकते हैं कि ये जो पानी है ये ह्यूमन इसे अगर सीधे ही डायरेक्टली यूज़ में ले तो वो उनके लिए फिट क्यों नहीं है, सही क्यों नहीं है, है ना। ह्यूमन यूज़ के लिए ये पानी डायरेक्टली क्यों नहीं काम में, ह्यूमन जो हैं वो इस पानी को डायरेक्टली काम में क्यों नहीं ले सकते हैं, है ना, उनके लिए ये डायरेक्टली यूज़ में लेना फिट क्यों नहीं है। तो आगे देखते हैं, द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर। ठीक है, तो जो यूज़ में लेने लायक पानी है वो कौन सा है? जो फिट है वो है फ्रेश वाटर। ठीक है, जो सही है, फिट का मतलब सही है, तो जो यूज़ में लेने लायक जो पानी सही है वो कौन सा है? वो फ्रेश वाटर है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दीज सोर्सेज। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर लगभग जो एस्टिमेट रफली मतलब कि लगभग। ठीक है, तो हम इस एक्टिविटी के ज़रिए लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पानी की जो रिलेटिव अमाउंट है वो कितनी कुछ जो सोर्सेज हैं उनमें कितनी अवेलेबल है, कितनी मौजूद है, वो एक्टिविटी के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं। तो ये एक टेबल दी गई है, ये एक एक्टिविटी है, तो इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ जिसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर। आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूअस यूज विल समडे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, तो क्या आप मतलब ये मतलब आपको ये जानकर मतलब आपको ये डर नहीं लगता कि अगर हम पानी का लगातार इसी तरह से यूज़ करेंगे, अगर हम सही ढंग से पानी का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पानी हमारे यूज़ के लिए एक दिन बचेगा ही नहीं। पानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एग्जॉस्ट यानी कि खत्म होना, खाली हो जाएगा। तो यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन्ड for millions of years by various process which make the water cycle। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी ने क्या कर रखा है, अर्थ ने क्या कर रखा है कि बहुत सालों से, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर से पृथ्वी ने जो है, अर्थ ने जो है वो क्या कर रखा है, वेरियस प्रोसेस, अलग अलग तरह की प्रोसेस, जैसे कि वाटर साइकिल है, ठीक है, उससे क्या कर रखा है, अर्थ ने इस पानी को मेंटेन कर रखा है। तो यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6। तो आपने क्लास 6 में वाटर साइकिल पढ़ा होगा। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। तो आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, जो वाटर साइकिल है, ठीक है, वाटर साइकिल के बारे में आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यू नो दैट व्हेन वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल द
3 फॉर्म्स, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब वाटर सर्कुलेट होता है ना, वाटर साइकिल के जरिए जब वाटर सर्कुलेट होता है तो ये हमें तीन फॉर्म में मिलता है, 3 फॉर्म में हमें फाइंड आउट होता है। तो कौन कौन से? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, ठीक है। तो ठोस में, द्रव में और गैस में, ये 3 फॉर्म में है ना हमें वाटर मिलता है। तो एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ पे ये कभी भी हमें कहीं भी मिल जाता है। द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अगर वाटर सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो हमें एज ए स्नो, ठीक है, आइस की फॉर्म में मिलेगा, स्नो की फॉर्म में मिलेगा, आइस कैप्स की फॉर्म में हमें मिलेगा, ठीक है। ये पृथ्वी पर इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो आइस कैप्स वगैरह हैं ये कहाँ होते हैं? ये पृथ्वी के पोल्स पर होते हैं, अर्थ की पोल्स पर होते हैं, मतलब कि पृथ्वी के ध्रुवों पर होते हैं। आगे देखते हैं। स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। तो ये जो बर्फ होती है, स्नो होती है, ये क्या करती है? माउंटेन और ग्लेशियर्स, माउंटेन्स और ग्लेशियर पर क्या होती है? बर्फ होती है ना। तो जो माउंटेन्स होते हैं और जो ग्लेशियर होते हैं वो बर्फ से ढके हुए होते हैं, स्नो कवर्ड यानी बर्फ से ढके हुए होते हैं। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड, ठीक है। तो जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है, द्रव के रूप में है, तो वो किस में प्रेजेंट होता है? वो ओशियंस में, लेक्स में, रिवर्स में और अंडरग्राउंड में प्रेजेंट होता है। द गैसियस फॉर्म्स इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। और अगर वाटर जो है वो गैस की फॉर्म में होगा तो वो गैस की फॉर्म में है तो वो कैसा होगा? वो वाटर वेपर होगा, ठीक है ना। और वो कहाँ होगी वाटर वेपर? वो अपने एयर में चारों तरफ होगी। हमारे चारों तरफ जो एयर है उसमें क्या होगी? वाटर वेपर होगी। और उस वाटर वेपर में जो वाटर है वो कैसी फॉर्म में होगा? गैस की फॉर्म में होगा। द कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स 3 फॉर्म्स कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट, ठीक है। तो ये जो वाटर साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है ना, इन 3 फॉर्म के बीच में ही चलती है, ठीक है। तो जो वाटर साइकिल है ये 3 फॉर्म के बीच में कंटिन्यूस चलती रहती है, लगातार चलती है। और जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है अर्थ के ऊपर वो क्या है? कांस्टेंट है ना, मतलब अपरिवर्तनशील है, स्थिर है। इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग, तो पृथ्वी पर ये वाटर साइकिल जो है ये 3 फॉर्म में कंटिन्यूस इसकी वाटर साइकिलिंग होती रहती है ना अर्थ पे। तो ये क्या होता है? इसकी वजह से कांस्टेंट है, स्थायी है। और इसे जो होल जो वर्ल्ड है, ठीक है, पूरा जो वर्ल्ड है वो इसे यूज में लेता है, काम में लेता है। डज इट गिव यू एनी रिलीफ, ठीक है। तो ये आपको कोई मतलब रिलीफ दे सकता है। कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल? द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू। तो आपने वाटर साइकिल की प्रोसेस को देखा होगा, आपको याद होगा कि किस तरह से वाटर साइकिल होती है, उसमें किस तरह की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो द फॉलोइंग एक्टिविटी हेल्प यू, तो एक्टिविटी दी गई है जिसमें ये बताया गया है। तो वाटर साइकिल के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने जो जाना, जो समझा है, अभी तक आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस चैप्टर के बाकी के बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।